चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब है कि हम एक सॉल्यूशन होगा जो वॉल्यूम जो लिक्विड फॉर्म है उसमें हम उस किसी भी कंपाउंड का वेट हम निकालने की कोशिश करेंगे उसका कितना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ही वही हो गया। यानी कि लेस अमाउंट में वेट है और हाई अमाउंट में वॉल्यूम है। तो इसका मतलब हो जाएगा जब मैं बात करूँ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड की मतलब इस कंपाउंड का वेट किस परसेंटेज कितना है एक वॉल्यूम सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वेट ऑफ दैट कंपाउंड वेट ऑफ ए कंपाउंड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक्स ग्राम, चलो एक्स को छोड़ दो पहले, अगर मेरे पास है कि 20 वेट परसेंट वॉल्यूम में मेरे पास मान लो कि शुगर है वाटर सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे कहने का मतलब है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है कि इस हिस्से में 100वें हिस्से में इसका कितना परसेंट कितना भाग इसका है, वही तो परसेंट मतलब समझ रहे हो परसेंट, तभी हम 100 यूज करते हैं, इसलिए हमने 100 क्या कि वट एवर द वॉल्यूम ऑफ इट, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ 100 से मतलब, तब हम इसे देखते हैं कि 20 ग्राम हिस्सा इतने में है, समझ रहे हो डिजॉल्व है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम एक और बात कर, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी में ही मान लो, जैसे ये मन समझो कि मैंने इस गिलास में चीनी को डाला, तो मेरे को देखना है कि मैंने कितनी ग्राम चीनी डाली इसके अंदर जो डिजॉल्व हुई, तो वही चीज़ है, इसका मतलब हो गया कि समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्यों इतना परसेंटेज वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ है इसका मतलब। और अगर हम जब बात करते हैं मोल की, तो इसका मतलब जैसे फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट। अब इसका मतलब क्या है, आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा। तो वेट तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब मेरे को इसका मोल निकालने हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ इसके पास वेट है कुछ, यार मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास कितने मोल है, तो तुम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, हाँ यार समझ में तो आ रहा है कि मेरा वेट समझो कि 70 kg है, तो मेरा मॉलिकुलर वेट क्या होगा। तो समझते हैं कि मॉलिकुलर वेट क्या है, समझो मेरे पास है कि मॉलिक्यूलर वेट को पहले समझते हैं, इसको समझने से पहले। तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल का मतलब क्या, देखो अगर मेरे पास एक एटम है और दूसरा एटम है, और ये दोनों मिलने के बाद जो बनाते हैं यानी कि ये मॉलिक्यूल हो गई, ठीक है। जब बॉन्ड के साथ कुछ भी बॉन्ड होगा, आयोनिक होगा, कोवेलेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कुछ भी होगा, तो ये बॉन्डिंग के बाद ये बनता है मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का वेट भी वही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो पेनों को जोड़ दिया, मेरे पास एक ही पेन है, मेरी अंगुली को मान लो कि दूसरी पेन है, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो इसके बाद ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। और इसका वेट क्या होगा, इंडिविजुअल वेट होगा, इसका वेट प्लस इसका वेट, तो ओवरऑल किसका होगा, ओवरऑल इसका वेट होगा। मैंने कहा कि मेरे पास अगर 5 रुपये हैं, किसने के, छः, हाँ 5 रुपये, एक एक रुपये के, ठीक है। तो इन एक एक रुपये से मिलकर मेरा क्या बना, 5 रुपये बने, तो 5 रुपये का क्या है, एक मॉलिक्यूल मान लो, और इसका जो वेट होगा वो सभी 1 रुपये के बराबर होगा, यानी 5 रुपये की वैल्यू क्या है, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, मतलब तो वही हो गया मॉलिकुलर वेट का मतलब। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा NH3, तो इसका मतलब ये है कि ये NH3 में 3 हाइड्रोजन, 3 1 रुपये के सिक्के और एक 2 रुपये का सिक्का मिलके 5 रुपये बना रहे हैं। तो इसका जो वेट होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन का प्लस हाइड्रोजन जो कि 3 है। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, यानी कि मॉलिकुलर वेट का मतलब हो जाएगा कि उस सब में एटॉमिक वेट कितना है सबका। तो अगर हम अलग कर दे तो इसका ये एटम बन गया, यानी 5 रुपये में ये एटम का हो गया, ये 2 रुपये का वेट कितना हो जाएगा, 14 होता है, हमें पता है 7 दूनी 14, और इसका कितना होता है, एक होता है, बाकी 3 हो जाएगा, यानी 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17, इसका यू हो जाएगा वेट। और ये क्या होता है, ये ओवरऑल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, हम मॉलिकुलर वेट के बारे में पढ़ेंगे, मोल के बारे में पढ़ेंगे, संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके जो मैंने पढ़ाया आप किसी और को पढ़ाने की कोशिश करें जो आपसे छोटा हो, वो नहीं है तो एक काम करें, एक तकिया लें, कॉपी लें, बस समझाने की कोशिश करें। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आया कि मैं क्या फील आया तो जो मैंने पढ़ाया, तो कृपया अपनी थिंकिंग बिना किताबों का यूज़ करें, बिना कहीं ChatGPT का यूज़ करके थिंकिंग से एक दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, खुद के बनाए क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और ना एक एग्जांपल लेने की कोशिश करना कि अगर हम इसको कहाँ देख सकते हैं केमिस्ट्री के अलावा वेट बाय वॉल्यूम को, और हम कहाँ मॉलिकुलर वेट को हम समझ सकते हैं रियल लाइफ में, अगर इसको हाँ यहाँ पे अप्लाई होगा तो हाँ ये ऐसे हम समझ सकते हैं। तो कृपया अपनी थिंकिंग के साथ एग्जाम्पल दें। तब तक के लिए बाय।
कमेंट में ज़रूर करना।